नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश पाल। आप देख रहे हैं आरके पाल व्हीकल्स। हमारे सब्सक्राइबर भाइयों ने कुछ सवाल किया था, तो उसी सवाल का जवाब मैं देने वाला हूं इस वीडियो में दोस्तों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि मतलब एक भाई ने पूछा है कि गाड़ी चलाते टाइम कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, मैं तो कहूंगा कि आप लोग सबसे पहले इसी बात का ध्यान रखिए कि मतलब हमें किस जगह से गाड़ी भरे हैं और किस जगह हमें जाना है। सबसे पहला ध्यान इस चीज का होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मतलब आपका गाड़ी भरा है कलकत्ता का और पहुंच जाए मुंबई के लिए। तो इस चीज का सबसे पहले ध्यान रखा जाता है दोस्तों कि मतलब हमारा एड्रेस वगैरह अच्छे तरीके से समझ लिया जाता है। जैसा कि आपका गाड़ी अगर कलकत्ता का भरा है दोस्तों, तो आप कलकत्ता ही जाइए, आप मुंबई मत पहुंच जाइए। नहीं तो अगर आप मुंबई पहुंच जाएंगे दोस्तों, अगर वहां पहुंचने के बाद में पता लगा कि हम गलत जगह आ गए, तो समझ लीजिए बहुत ही बड़ा नुकसान है। फिर तो नुकसान ये है दोस्तों कि पहली बात तो आपको कंपनी से 1000 बातें सुनने को मिलेगा, क्योंकि डीजल आजकल इतना महंगा है और रोड का खर्चा इतना ज्यादा है। अगर आप उल्टा चले जाते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है दोस्तों। बात दिल्ली मुंबई कलकत्ता की नहीं है दोस्तों। अगर आप 2 किलोमीटर भी अगर गाड़ी, इतना बड़ा गाड़ी है, अगर आप 2 किलोमीटर भी उल्टा लेकर के चले जाते हो गलत जगह पे, डीजल इतना महंगा है और कंपनी आजकल मतलब पूरा जजमेंट लगा करके डीजल देती है फिक्स कि मतलब 10 किलोमीटर है तो 10 ही किलोमीटर का डीजल आपको मिलेगा। अगर आप उल्टा गाड़ी घुमाओगे तो वो आपकी जेब से नुकसान हो रहा है। फिर उल्टा घुमाने का मतलब है आपको जाना इधर को है और आप चले गए इधर को 10 किलोमीटर और आपको एड्रेस मालूम नहीं, तो वो सब मतलब फिर आपका नुकसान होने वाला है, क्योंकि डीजल अभी कंपनी दोस्तों इतना एक्स्ट्रा देती नहीं है। तो दोस्तों आप ही का नुकसान हो जाएगा। दोस्तों, उसके अलावा और किसी चीज का ध्यान रखना नहीं है। ध्यान सिर्फ इतना ही रखना है कि आपको अगर एक अच्छी तरीके से गाड़ी चलाना आता है तो आपको किसी भी चीज का ध्यान नहीं रखना है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमारी गाड़ी अच्छे से चले और हमें जहां तक जाना है हम वहां तक अच्छे से पहुंच जाएं, बस। तो ये होता है ध्यान रखने वाली बात। सिर्फ हमें अच्छे से पहुंचना है। हमारा गाड़ी का न कोई लफड़ा होना चाहिए, ना हमारा कोई लफड़ा होना चाहिए, न कोई मतलब दिक्कत आनी चाहिए रास्ते में। बस हो गया अच्छे से, वही उसी को अच्छे से गाड़ी चलाना बोलते हैं दोस्तों। बाकी और ऐसा कुछ नहीं है कि गाड़ी चलाते टाइम किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो ध्यान इसी चीज का रहना चाहिए कि हमें किस जगह पे जाना है। अगर हम यहाँ से गाड़ी लेकर के निकल लिए हैं तो हमें सिर्फ वही चीज देखना चाहिए कि हमें वहां जाना है भैया, तो चलो ठीक है, हमारा सफर अच्छा होना चाहिए। बस सिर्फ इस चीज का ध्यान रखो कि सफर हमारा अच्छा होना चाहिए, कि हमें मतलब रास्ते में कोई दिक्कत ना आने पाए। हमारी ड्राइविंग 1 नंबर की होनी चाहिए, बढ़िया ड्राइविंग होनी चाहिए, हमें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए रास्ते में। सिर्फ आप उसी को ध्यान में रखिए कि हमें उस जगह पर जाना है और अच्छे से आप पहुंच जाइए। उसी को एक अच्छी ड्राइविंग बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर भाई ने लिखा है कि अच्छी ड्राइविंग कैसे करें, और इनका लिखने का मतलब कुछ और था और लिख कुछ और दिए हमारे ख्याल से। करे के बाद में इन्होंने लिखा है क्या ना करें कि ड्राइवर गाड़ी जल्दी सिखाए। इन्होंने एक ही साथ में 2 सवाल पूछ लिया है कि मतलब अच्छी ड्राइविंग कैसे करें और क्या गलती न करें। इनका पूछने का मतलब ये है कि क्या गलती न करें कि ड्राइवर हमें गाड़ी जल्दी से सिखाए। तो चलिए दोस्तों, हम एक एक करके समझ लेते हैं इस पॉइंट को। तो पहला हम समझेंगे अच्छी ड्राइविंग। तो दोस्तों, अच्छी ड्राइविंग अभी हमने आपको बताया कि अच्छी ड्राइविंग सिर्फ उसी को बोलते हैं कि मतलब आपको जिधर जाना है आप वहां अच्छे से चले जाइए, बस उसी को अच्छी ड्राइविंग बोलते हैं। आपका कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपको कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। आपको जो भी परेशानी आ रही है रास्ते में उसको आप खुद की मैनेज करो और अच्छे से जितना मतलब आपसे मैनेज हो सकता है आप उतना खुद की मैनेज करो। अगर उससे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप कंपनी से बोलो, लेकिन हर चीज का मतलब सोल्यूशन निकालो, तो उसको बोलते हैं अच्छी ड्राइविंग। अच्छी ड्राइविंग दोस्तों इसको नहीं बोलते हैं कि मतलब गाड़ी लेकर के हम कहीं जा रहे हैं और हमारा रास्ते में कोई लफड़ा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बात हो गई, कुछ भी होगा तो हम गाड़ी वहीं छोड़ दें और वहां से हम भाग जाएं, तो वो मतलब गलत हो जाता है। उसको अच्छी ड्राइविंग नहीं बोलते हैं। अच्छी ड्राइविंग दोस्तों ये नहीं है कि मतलब एडवांस पानी लेकर के भाग जाओ, जो आपको गाड़ी पहुंचाने के लिए पैसा मिला है उसको आप लेकर के भाग जाओ, डीजल बेचकर आप भाग जाओ, तो उसको मतलब अच्छी ड्राइविंग नहीं बोलेंगे। और अच्छी ड्राइविंग में आ जाता है कि मतलब आप जगह जगह गाड़ी को ठोकते रहो, जगह जगह भरपाई करवाते रहो कंपनी से, या कोई लफड़ा करते रहो बार बार, तो वो अच्छी ड्राइविंग में नहीं आएगा दोस्तों। 3 सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको एक बार कंपनी एडवांस दे देगी, डीजल दे देगी, सब कुछ दे देगी, तो गाड़ी आपको चलाना है, कंपनी आपको बार बार डिस्टर्ब कोई नहीं करेगा। लेकिन
आपका काम, आपकी ड्राइविंग अच्छी होनी चाहिए कि मतलब आप सही तरीके से वहाँ कंपनी तक पहुँच सको। उसी को एक अच्छी ड्राइविंग बोलते हैं दोस्तों। कौन सी ऐसी गलती ना करे कि मतलब ड्राइवर हमें गाड़ी जल्दी सिखाए। तो दोस्तों तो जाहिर सी बात है कि मतलब अगर आप ड्राइवर की बात मानेंगे और ड्राइवर का कहना आप करेंगे, ड्राइवर जिस तरीके से कह रहा है उसी तरीके से आप उसके हिसाब से काम धाम करेंगे, आप उसको गुस्सा नहीं कराएंगे, आप उसको गुस्सा नहीं दिलाएंगे, ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, तो आपके ऊपर मतलब खुश होकर के वो आपको गाड़ी देना शुरू कर देगा, आपको गाड़ी सिखाएगा। और रही बात आप उसको मतलब 2 महीने तो आप सही सलामत रहे, उसके बाद तीसरे महीने से आपने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, तो मतलब उसको फिर खुन्नस आता है कि यार पता नहीं इसको क्या हो गया, कैसा क्या कि मतलब ये मुंह फुला के रहता है, हमारी बात नहीं मानता है। तो इसके लिए फिर वो गाड़ी वाड़ी देना बंद कर देता है, क्योंकि वो अब दुखी हो जाता है आपसे। तो इसके लिए दोस्तों जितना हो सके मतलब आप ड्राइवर को खुश रखिए। आप ड्राइवर को अगर खुश रखेंगे और ड्राइवर से बनाकर रखेंगे तो ड्राइवर ही सिखा सकता है दोस्तों आपको गाड़ी, बाकी और कोई नहीं सिखा सकता है। दोस्तों अगर ड्राइवर ने चाह लिया ना तो आपको गाड़ी 1 महीने के अंदर सिखा सकता है। गाड़ी सिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात होती है रिस्क लेने वाली, और रिस्क उसमें बहुत ज्यादा है और कुछ भी रिस्क नहीं है। तो ड्राइविंग बोले तो ड्राइविंग एक आसान काम नहीं है, बहुत ही कठिन काम है। तो इसके लिए आराम से सीखिए और ड्राइवर का कहना मानिए, ड्राइवर की बात मानिए। ड्राइवर अगर खुश होएगा और खुश रहेगा आपसे, आपके ऊपर अगर रहम करेगा तो आपको गाड़ी 1 महीने के अंदर सिखा देगा दोस्तों। आप परेशान मत होइए ज्यादा। तो चलिए दोस्तों हमारा दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, एक भाई ने पूछा है कि जब मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूं तो हमारी गाड़ी पीछे जाने लग जाती है। तो ये तो बड़ा अजीब सा सवाल है भाई। जब मैं स्टार्ट करता हूँ गाड़ी तो पीछे जाने लग जाती है। स्टार्ट करते गाड़ी क्यों पीछे जाएगी भाई? स्टार्ट करते गाड़ी पीछे नहीं जाती किसी की भी। दोस्तों इनके भी सवाल के 2 आंसर बन रहे हैं, 2 उत्तर बन रहे हैं। क्योंकि जब मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ तो पीछे जाने लग जाती है। अरे देखिए, स्टार्ट करने से गाड़ी जब भी पीछे जाएगी मतलब जैसा कि आपका गाड़ी गियर में है, आपका गाड़ी रिवर्स गियर में डला हुआ है या बैक गियर में डला है, या पीछे को डाउनिंग है और आपने ब्रेक नहीं पकड़ा है, तो इसके लिए पीछे जाएगी। स्टार्ट करो या न स्टार्ट करो। अगर पीछे को डाउनिंग है और आप स्टार्ट करो या न स्टार्ट करो और आप न्यूट्रल कर दोगे तो पीछे जाने लग जाएगी। और उसके बाद अगर रिवर्स गियर में गाड़ी है आपकी, उसके बाद में उसी पर स्टार्ट करोगे बिना न्यूट्रल किए, जब भी जाएगी दोस्तों पीछे को। तो एक तरीका तो ये हो गया पीछे जाने का। गाड़ी हमारी रिवर्स गियर में है, हमने ब्रेक नहीं पकड़ा, उसी पर हमने गाड़ी की स्टार्ट किया तो गाड़ी हमारी पीछे नहीं तो क्या आगे जाएगी दोस्तों? वो तो गाड़ी पीछे ही जाना है। एक आंसर ये हो गया दोस्तों। और दूसरा एक होता है कि मतलब जब हमको चढ़ैया पर चढ़ने लग जाते हैं, यानी घाट पे या कोई भी चढ़ाई है वहाँ चढ़ने लग जाते हैं तो गाड़ी हमारी पीछे को जाती है चढ़ाई पर। जैसा कि हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं, क्योंकि लोग वहाँ पर मतलब बराबर गियर नहीं लगा पाते या कुछ भी कोई भी कारण हो सकता है, तो वहाँ पर मतलब मौसम जब टूटता है तो बराबर गियर नहीं डाल पाते, इसके लिए फिर गाड़ी उड़ती नहीं है दोस्तों। अब एकदम खड़ी चढ़ाई पर अगर गाड़ी उठाओगे तो गाड़ी इतना आसानी से उड़ती नहीं है। तो ऐसा तो दोस्तों बहुतों के साथ में होता है कि गाड़ी वहाँ से फिर पीछे जाने लग जाती है, उड़ती नहीं है। तो ये गाड़ी में इतनी जान ही नहीं है कि मतलब इतना लोड डालने के बाद में और आप खड़ी चढ़ाई पर से बिल्कुल डायरेक्ट गाड़ी को उठा रहे हो, तो ये काम दोस्तों बहुत ही मुश्किल काम होता है। आप ध्यान से समझिएगा थोड़ा कि मतलब जैसा कि हम जा रहे हैं और उसी पर हमारी गाड़ी, मान लीजिए यहाँ से तो कोई स्पेशल गियर डाल नहीं लेगा नीचे से, ठीक है, नीचे से तो कोई स्पेशल गियर डाल करके चढ़ेगा नहीं। हम गियर बाय गियर चेंज करेंगे, मतलब जैसा कि हमारा मौसम बन रहा है, जैसा कि हमारी गाड़ी मांग रही है जो गियर, हम उसी गियर को हम देंगे। तो हम चलते जा रहे हैं, आगे जाकर के इतनी चढ़ाई पड़ गई कि मतलब अब हमारी गाड़ी चढ़ने को तैयार नहीं है। मान लीजिए अब खड़ी हो गई, हम 2 नंबर तक चले और 2 नंबर तक हमसे गियर लगा और स्पेशल गियर अधिकतर दोस्तों ज्यादातर चूक जाता है लोगों से, हमसे भी चूक जाता है। हमें नहीं कसम खाते कि हमसे नहीं चूकता है। पहले से सोच कर रखो कि मतलब डाल देंगे स्पेशल गियर डलना चाहिए और जब जरूरत पड़ती है तो चूक जाता है। तो इसके लिए ऐसा होता है दोस्तों, अगर चूक गए, एक गियर अगर चूक गए तो समझ लो गाड़ी वही खड़ी। अब वहाँ पर यूं गाड़ी ऐसे अटकी पड़ी है, वो वहाँ पर आदमी क्या है दोस्तों, पहली बात तो घबरा जाता है क्योंकि पीछे से कार लगी है और आगे गाड़ी जा नहीं रही है। अगर गाड़ी पीछे जाती है तो कार चपकी पड़ी है और टी कर रहा है पूरा, उधर फिर एक्सीडेंट हो जाएगा, पूरा कार वाले सब ठुक जाएंगे और आगे को चढ़ नहीं रही है। तो ड्राइवर दोस्तों कांप जाता है, कांप जिसको बोलते हैं, पूरा भगवान अब करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि गाड़ी आगे जा नहीं रही है और वो भी मैं अकेला आदमी हूँ और उसके बाद में फिर पीछे से गाड़ी है, अगर उन कार वार में लग गई है, पीछे गाड़ी में लग गई तो हमें फिर बहुत मारेंगे। तो आदमी इसके लिए डर जाता है, कांप जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा। पहला तो एक ऐसा है कि मतलब मान लीजिए आपके साथ हो सकता है कि कंडक्टर होए
अगर आपके साथ कंडक्टर है तो फिर तो और अच्छी बात है दोस्तों। तो आपको सबसे पहले उसको नीचे उतार देना है। भैया तू नीचे उतर और लकड़ा उठा या पत्थर लेके या जल्दी से टायर के पीछे पहले लगा, पत्थर वगैरह या लकड़ा कुछ भी टायर के पीछे लगा दे। जब टायर के पीछे पत्थर लग जाए तो आपको धीरे धीरे करके बिल्कुल ब्रेक नहीं छोड़ देना है। आपको गियर डाल के उठाना है आराम से। आपको आराम से उठाएंगे और प्यार से उठाएंगे कि गाड़ी बंद ना होने पाए। स्पेशल गियर लगा करके उठाएंगे। ऐसा नहीं है कि पत्थर आपकी गाड़ी को रोक लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपके हौसले के लिए सिर्फ एक पत्थर लगाया गया है कि चलिए ठीक है, बाई चांस अगर आपकी गाड़ी नहीं उड़ती है और पीछे अगर भागती है तो पत्थर लगा हुआ है। तो पत्थर एक सपोर्ट है आपके आत्मा के लिए कि हाँ चलो भाई पत्थर लगा हुआ है। बाकी इस चीज की गारंटी नहीं है कि पत्थर आपकी गाड़ी को रोक लेगा। इसके लिए नहीं रोक लेगा दोस्तों, क्योंकि चढ़ाई बहुत ज्यादा है, गाड़ी के अंदर इतना ज्यादा लोड है और वो टायर है, क्योंकि टायरों में हवा रहता है। तो दोस्तों जब गाड़ी थोड़ा सा आगे जाएगी और उसके बाद जब झटके से आप छोड़ दोगे अगर, तो पत्थर वत्थर पार कर जाएगी, पार करके वो जाके पीछे चल देगी। तो इसके लिए पत्थर को इतना हैंड ब्रेक ऐसा मत समझ कर चलिए कि पत्थर से आपकी गाड़ी रुकी जाएगी। आपका वो पत्थर फिसल भी सकता है, फिर भी जाकर के गाड़ी लग सकती है। तो एक हौसले के लिए पत्थर लगाया गया है कि चलिए ठीक है भाई पत्थर लगा हुआ है, बाई चांस अगर गलती से छूटा उठा तो चलो ठीक है, बाकी तो हम उठा ही ले रहे हैं। तो आपको बढ़िया से स्पेशल गियर लगाना है और क्लच आपको इस तरीके से छोड़ना है कि जैसा कि इतना क्लच हमारा है तो इतना क्लच पूरा है यहाँ से यहाँ तक। तो इतना क्लच जो है दोस्तों आप पहले छोड़ दीजिए। पहले वाला भाग होता है, जैसा कि हम क्लच को दाबते हैं तो पहले रहता है, उसके बाद में क्लच जाके पकड़ता है आगे। ठीक है, आप हमारी बात समझो ध्यान से कि जैसा जो पहले वाला भाग है, जैसा हम क्लच को दाबे प्रेस किए तो पहले पहले वाला भाग दबता है, उसके बाद में थोड़ा हार्ड होता है। तो बाइक में भी वही सिस्टम है। तो आप समझ रहे होंगे कि जो क्लच आपने दाबा है तो पहले वाले भाग से थोड़ा कम, जहाँ से प्ले स्टार्ट होता है। मेरा कहने का मतलब है कि जो ये अपना प्ले वाला भाग होता है, जैसा कि आपने क्लच को दाब रखा है, ठीक है, आपने क्लच को दाब रखा है तो क्लच को आपको इतना छोड़ देना है कि जहाँ से पकड़ता है क्लच जहाँ से पकड़ता है इतना आपको क्लच छोड़ देना है। कि जैसा कि हम गाड़ी को उठाते हैं तो क्लच हम थोड़ा सा छोड़े जब ही गाड़ी हमारी आगे बढ़ने लग जाती है, इसे झटके से हम क्लच छोड़ते हैं तो गाड़ी हमारी आगे को बढ़ने लग जाती है। तो आपको उतना पहले ही छोड़ देना है और उसी पर आपको एक्सीलेटर पकड़ लेना है और उसके बाद में एक्सीलेटर पकड़ना है और उससे आगे फिर क्लच धीरे धीरे छोड़ते जाना है। और मेरा कहने का मतलब है कि आपको ब्रेक छोड़ने से पहले, जैसा कि गाड़ी चढ़ाई पर खड़ी है, अटकी हुई फंसी पड़ी है कि आगे कोई जा नहीं रही है, पीछे आने को तैयार है, तो आपने ब्रेक पकड़ के रखा है। चलो आपने पत्थर भी लगवा दिया है सेफ्टी के लिए कि चलिए थोड़ा ठीक रहेगा पत्थर लगाने से। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा जैसे ब्रेक पकड़ के रखे हो तो आपको सबसे पहले आपको थोड़ा सा क्लच छोड़ देना है जहां से गाड़ी आगे को बढ़ती है। कि जैसे बाइक वाइक में है या बड़ी गाड़ी में ही है, आप देखिए तो पहले थोड़ा सा क्लच छोड़ते हो तो गाड़ी उड़ जाती है, उसके बाद में सारा क्लच छोड़ते हो। तो उसी तरीके से आपको थोड़ा सा क्लच पहले छोड़ देना है कि जहां से आपका क्लच पकड़ता है उठने के लिए, तो उतना छोड़ दो। ब्रेक छोड़ने से पहले ध्यान रखना, ब्रेक छोड़ने से पहले उतना क्लच छोड़ना। उतना जब आप पहले पकड़ा लोगे उसी पर आपको एक्सीलेटर दे देना है इतना क्लच छोड़ने के बाद में। तो इतना जब क्लच आप छोड़ दिए रहोगे तो गाड़ी आपकी पीछे जाने नहीं पाएगी, क्योंकि गियर आपका आगे जाने वाला लगा है। स्पेशल गियर डालना, आपका गियर गाड़ी आगे जाने के लिए लगा हुआ है और आपने उस पर इतना क्लच छोड़ भी दिए हैं। उसी पर आप एक्सीलेटर अच्छे से देंगे, धीरे धीरे और क्लच छोड़ने का प्रयास करेंगे। ब्रेक छोड़ेंगे तो आपकी गाड़ी पीछे नहीं जाएगी, आपकी गाड़ी आगे उड़ जाएगी धरने से। तो आपको इसी तरीके से उठाना है। और दूसरा तरीका है दोस्तों गाड़ी उठाने का, उसके बाद दोस्तों मान लीजिए कि जैसा कि आप अकेले ही हैं, आप अकेले हैं और कंडक्टर भी नहीं है, तो अब तो पत्थर भी नहीं लग पाएगा भाई। आप गाड़ी छोड़ करके थोड़ी नहीं जाओगे पत्थर लगाने। अब वहां पर इतना ट्रैफिक रहता है कि उस ट्रैफिक में नीचे उतर के जाना बोले तो गाड़ी छोड़ करके हैंड ब्रेक के भरोसे अगर छोड़ करके अगर जाओ पत्थर लगाने, जब भी नहीं जमेगा दोस्तों। क्योंकि हैंड ब्रेक के भी ऊपर भरोसा नहीं रखा जा सकता है कि ड्राइवर ना बैठे सीट पर और ऐसी चढ़ाई पर गाड़ी को छोड़ के हम नीचे उतर जाएं पत्थर लगाने के लिए। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल मत करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। गाड़ी आपकी चढ़ाई पर है और आप चले गए वहां हैंड ब्रेक लगा करके पत्थर लगाने की, हम पत्थर लगा देते उसके बाद में उठाते नहीं। फिर उस टाइम पर दोस्तों फिर पत्थर नहीं लगाना आपको, आपका पत्थर दिमाग में लाना ही नहीं है कि पत्थर वाला ध्यान ही नहीं रखना। आपको ऐसा करना है कि वहां पर दोस्तों आपको हैंड ब्रेक लगा देना है
और हैंड ब्रेक लगा दिए। अब मान लीजिए जैसा आप परेशान हो गए, गाड़ी आगे जा नहीं रही है और पीछे कोई आ रही है और आप अकेले हैं, तो वहां पर कुछ समझ नहीं आ रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, पीछे टी कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ यही करना है और यही बात ध्यान में रखना है कि मतलब सबसे पहले हैंड ब्रेक लगा दो। कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा है, हैंड ब्रेक लगाओ भाई, हैंड ब्रेक लगाओ। उसके बाद में प्रेशर बनाओ, अच्छे से प्रेशर चेक करो गाड़ी का कि हमारे गाड़ी में प्रेशर वगैरह कंप्लीट है क्या, बिल्कुल सब रेडी है क्या। अच्छे से थोड़ा रेस वेस भी करो, गाड़ी को थोड़ा रेस भी कर दो, तो उससे क्या है इंजन थोड़ा गर्म होता है ना, चढ़ने का थोड़ा उम्मीद बन जाता है और ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपको क्या करना है, बढ़िया स्पेशल गियर लगाना है। स्पेशल गियर लगाए, वही प्रोसेस आपको करना है जो हमने अभी आपको बताया था। अगर हैंड ब्रेक लगाए हो तो उस टाइम तो आपने ब्रेक पकड़ा नहीं है अभी। आपको क्या करना है कि बढ़िया स्पेशल गियर लगाओ, ब्रेक पैडल पे पैर रखो। आपको उस टाइम पे मतलब अब पैडल भी दबा लेना है, पैडल भी दबा लिए और उसके बाद हैंड ब्रेक आपने छुड़ाया। हैंड ब्रेक छुड़ाओगे तो आपको पैडल का सहारा देखना है कि गाड़ी हमारी पीछे तो नहीं जा रही है, और उसी पे सिर्फ वही प्रोसेस करना है कि क्लच इतना सा पहले छोड़ दो कि मतलब आपका क्लच थोड़ा सा पकड़ ले कि पीछे न जाने पाए, और आगे के लिए जब आपका गियर डला रहेगा उसी पर आप ब्रेक छोड़ करके एक्सीलेटर पकड़ लेंगे और आप पूरा क्लच छोड़ देंगे धीरे धीरे, और पूरा मतलब सारा क्लच छोड़ देंगे और एक्सीलेटर उसी पर उठे देंगे अच्छे से, तो गाड़ी आपकी उड़ जाएगी, फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। दूसरी बात दोस्तों, ऐसी गलती मत करना कि आपकी गाड़ी चलिए वहां से तो उड़ गई और आपने तुरंत ही मतलब फिर सोचे कि अरे यार ये तो बहुत धीरे धीरे चल रही है, वहां पर गियर चेंज कर देते हैं, तो गियर चेंज करने लग जाएंगे तो आप फिर फंस जाएंगे। जब तक कि वो चढ़ नहीं जाती है स्पेशल गियर में, उसको चढ़ जाओ पूरा, नहीं तो वहां पर गियर चेंज करने लग जाओगे तो फिर से दोबारा आप फंस जाओगे, क्योंकि गियर लगेगा नहीं और फिर आप वहां खड़े हो जाओगे। और 2 नंबर अगर आप डाल भी दिए कैसा भी करके, नहीं चुका गियर, अगर डाल भी दिए तो 2 नंबर में चल नहीं पाएगी, क्योंकि चढ़ाई पर दोस्तों गियर जल्दी लेती नहीं है गाड़ी और ना ही तो मांगती है, तो आपको स्पेशल गियर में ही चढ़ जाना है। तो हो सकता है कि मैं जो समझाना चाह रहा था आपको, मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। तो ठीक है दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।